अच्छी लगी थी सब। हाँ। खींचा अपने वाली से खींच रहा था मैं सर। अरे जल्दी खींच कर नहीं लग रहा है ऐसे खींचा देना वाली अभी सर पूरा चल जाती है। हटियो मां मतलब। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हमारे यहाँ बर्थडे है हमारी बिट्टू का, प्रज्ञा का, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रज्ञा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। और हमारी बिट्टो का केक कट चुका है और उसके बाद सभी लोग कर रहे हैं साउंड लगा के एंजॉय। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी दीदी हमारी डांस कर रही हैं और साथ में बिट्टो है और हमारा बाबू भी है। और फिर सुबह होते ही दीदी की तैयारी बन जाती है क्योंकि उनको अब लौटना होता है, ठीक है। अब वो जा रहे हैं अपने ससुराल और उनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों के अब स्कूल आ गए हैं, इसलिए 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों को लेकर के दीदी जा रही हैं और जो भी पैकिंग थी दीदी ने कल ही कर ली थी और जो खाना वगैरह का काम था सुबह हमने बना के पैक कर दिया है। और ये देखिए हमारे यहाँ का स्टेशन है, ठीक है। अभी ये डबल लाइन हो रहा है तो ये बन के अभी धीरे धीरे इसमें काम जारी है और ये बहुत ही बड़ा स्टेशन बनने वाला है। अभी देख लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि अभी काम इसमें चल रहा है। और देखिए इधर ये है ना हमारे पुत्र लाल, और सब लोग दीदी को ट्रेन में बिठाल करके वापस आ गए घर। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि आज ना हो तो कुछ सफाई ही हो जाए। सो दीदी ने कहा कि आज रजाई गद्दे और बेडशीट वगैरह धुल डालते हैं। तो फिर हमने फटाफट रजाई गद्दों की खोल और बेडशीट वगैरह निकाली और फिर उसके बाद पानी लगाया गर्म होने के लिए वाटर हीटर से, ठीक है। गर्म पानी अच्छे 2 बाल्टी पानी खौला लिया था हमने और फिर उसमें निरमा पाउडर डाला और फिर उसमें ना जो भी थे हमारे कपड़े, बेडशीट खोली और तकिया की खोली, जो भी जितने थे कपड़े हमने उसी में डुबोना शुरू कर दिया। गरम था इसलिए मम्मी डुबोने लगी और मैं सारे कपड़े सीधे कर करके उसमें डालने लगी और फिर उसके बाद फटाफट हम उसमें डुबोते गए क्योंकि धुलना तो पड़ेगा ही क्योंकि कपड़े हो गए थे गंदे। आप जैसे कि हमारे पीछे के ब्लॉग में देखते ही रहे हैं कि हमारा जो सभी लोग थे ना, हमारा बिस्तर यहीं आगे कमरे में ही डलता था ज़मीन पे, तो इसलिए बिस्तर ज़्यादा गंदे हो गए थे और कुछ तो गर्मियों में पसीने की वजह से गंदे हो जाते हैं। और फिर आजकल का मौसम ऐसा है कि टिप टिप वाली बारिश तो चलती ही कभी भी आ सकती है किसी भी समय, तो इसलिए आज का मौसम थोड़ा सा खुलासा लगा। तो हमने सोचा कि आज बर्तन इन कपड़े धुल ही डालते हैं। और इधर देख लीजिए कपड़ों को फुला करके फिर मम्मी सब्ज़ी लगाने लगी और फिर कम से कम 10-15 मिनट कपड़े फूलते रहें। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये गर्म पानी में फुला दिए गए थे तो जल्दी ही छूट जाएंगे, तो फिर मैंने उठाई अपनी मोंगरी और उसी से कपड़ों की कुटाई करने लगी। जैसे ही उनकी अच्छी तरह से कुटाई की झमाझम, तो कपड़े अच्छे से साफ़ होने लगे। गर्म पानी से अधिकतर भी चाहे जितने गंदे कपड़े हों ना, उसमें सर्फ़ डाल दो, अपना जो भी है निरमा पाउडर जो आप यूज करते हों, और उसमें डाल करके फुला दो थोड़ी देर के लिए, तो अच्छे से कपड़े साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। और बढ़िया चमक आ जाती है कपड़ों में। इसलिए हम हमेशा गर्म पानी में ही कपड़े फुलाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कभी भी गर्म पानी पे कपड़े डाल करके देख लीजिए, कपड़े अधिकतर ठंडे पानी से ज़्यादा ही साफ़ होते हैं। इसलिए हम गर्म पानी में ही कपड़े धुलते हैं, और चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन गर्म पानी इतना गर्म था और कि कपड़े भी गर्म लग रहे थे हाथ में मेरे, और फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गरम ही इनको कूट देती हूँ ताकि ये गरम में बढ़िया अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। सो मैं कपड़ों की कुटाई में लग गई और उधर मम्मी अपना सब्ज़ी लगाने लगी फ्रिज में सब। और दीदी जो बड़ी दीदी हैं हमारी, वो बना रही थी खाना क्योंकि उनका काम था खाना का, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जो भी लोग हैं वो उनको भूख जल्दी लगती है, तो दीदी हमारी किचन में ही रहती हैं ज़्यादातर। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक हमारी दीदी है ना, तब तक मैं ये जो साफ़ सफाई वगैरह का काम है ना मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर दीदी भी चली गई ना तो
तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे फिर सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा, किचन भी देखनी पड़ेगी और जो ऊपरी ये काम है सारे साफ़ सफाई के वो भी मुझे करना पड़ेगा। इसलिए दीदी के रहते रहते ही मैं ये सारे काम निपटा लूँगी। अभी तो आज मैं कपड़ों की धुलाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो कमरों के पेपर पन्नी वगैरह हैं जो लगी हुई हैं अलमारियों में, फिर मैं एक बार उनकी सफाई कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो भी हैं टब बाल्टी डिब्बा वगैरह ये सारी चीज़ों की मैं एक दिन सफाई कर दूँगी। धीरे धीरे इसी तरह मैं साफ़ करती रहूँगी, तो 2-4 दिन में मेरा ये जो घर है ना वो साफ़ होके कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। जब सारे लोग आए थे तो फिर उसके पहले भी आपने मेरे पहले के ब्लॉकों में देखा होगा, मैंने किया था सफाई। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग 1 महीने रुके, तो 1 महीने में काफ़ी कुछ गंदा हो जाता है, क्योंकि बीच में कुछ करने को मिला नहीं। जो था सामने सामने का झाड़ू पोंछा वगैरह जो भी था काम। और फिर मैं कपड़े धुलने से बीच में आई साबुन लेने किचन पे, और देखा इधर दीदी बढ़िया सा भिंडी का छौंका लगा रही थी। और आज हमारी दीदी बना रही है भिंडी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोंगे तले, चुर्री, पापड़, ठीक है बच्चों के लिए थोड़ा सा, और इसी में बढ़िया से छौंक दिया है भिंडी। और अब भिंडी पकेगी। और इधर बनेगा पालक का साग। ये मम्मी आज बाज़ार से पालक लेके आई हैं। सो अब हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और हमारे सारे कपड़े छत पे पहुंच चुके हैं सूखने के लिए। मैं धुलती गई थी और धुल के बढ़िया सा इनको टब में ना पानी चला करके बढ़िया सा फलकार के नीचो के दे दिया। और मम्मी छत पे आई और मम्मी छत पे डाल गई थी, ठीक है। मम्मी जब तक छत पे कपड़े डालने लगी तब तक मैं नीचे बढ़िया सा फर्श पोंछा लगाने लगी और नीचे फर्श साफ़ करने लगी। फिर उसके बाद फिर मैं नहाई धोई। टाइम तो काफ़ी हो गया था, लेकिन बस किचन की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि किचन दीदी संभाले हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा क्या बहुत सी मुझको राहत मिली। क्योंकि फिर बाद में इतना काम निपटाने के बाद किचन का नहीं था काम। और ये देखिए अब हो चुकी है शाम, और अब हम आ गए हैं छत पे हवा लेने, क्योंकि छत में ना अच्छी हवा चल रही थी शाम को, और मैं थक भी गई थी। मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसीलिए फिर उसके बाद हम छत पे आ गए। और ये देखिए हमारी लाडो रानी है, मम्मी उसको गोदी में लिए हुए हैं और आराम से वो हवा ले रही है, खेल रही है। गर्मियों में बच्चे हों या बड़े हों सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इधर देखिए ये हमारे गज्जू भैया कहाँ पर किष्किंधा पर्वत में चढ़े बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको ना किसी का वाईफाई मिल जाता है सर्च करने से, तो ये अपना मोबाइल वहाँ बैठ कर के चलाते रहते हैं आराम से और हवा भी लेते रहते हैं। और हम लोग ना यहाँ पर बढ़िया सा मस्ती कर रहे थे और दीदी से बढ़िया बातें भी कर रहे थे। दीदी की हमारी बातें भी हो रही थी। अभी तो खाना भी बनाना है शाम का, बट अभी इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सारे लोग अभी शाम को ना फिर से शाम को पराठा सेके गए थे, तो सारे लोग 1-1, 2-2 पराठा खा लिए थे, नाश्ता कर लिया था। हम और दीदी केवल नहीं खाए थे, तो इसलिए अभी जल्दी थोड़ा खाना की जल्दी नहीं है, फिर अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, हवा ले लेते हैं। और यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा देखिए कितना सा बढ़िया, जैसे बारिश होने वाली हो, बट यहाँ पर जल्दी से बारिश नहीं होती है। हाय हाय बात कर ले, कहते हाय, बोल, टेढ़ा ना कर, बोलो हाय 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 हाय। और ये हमारी लाडो रानी ना रोज़ छत में शाम को आ जाती है, सो इसको हम थोड़ा सा खिला लेते हैं। छोटे बच्चों को खिलाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट और प्यारे होते हैं। सो ये छत पे आ जाती है, तो मैं इसको बढ़िया से मंगा लेती हूँ और थोड़ी देर इसके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, और ये भी आराम से खेलती रहती है बढ़िया से हवा। सो फ्रेंड, आज का हमारा ब्लॉग यहीं से समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी आने वाले ब्लॉग हों वो आप तक पहुंचने लगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।